क्या भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यदुवंशी इजराइल में जाकर बस गए थे? आखिर क्या है यदुवंशियों और इजराइल के यहूदियों का आपस में संबंध? दोस्तों, महाभारत का विनाशकारी युद्ध जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है, आर्यभट्ट के अनुसार देखा जाए तो महाभारत का युद्ध 3187 ईस्वा पूर्व हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किए थे। क्या भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यहूदी वंश इजराइल में जाकर बस गए थे? आखिर क्या है यहूदी वंशियों और इजराइल के यहूदी का आपस में संबंध? दोस्तों, महाभारत का विनाशकारी युद्ध जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है, आर्यभट्ट के अनुसार देखा जाए तो महाभारत का युद्ध 3187 ईस्वी पूर्व हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिए थे और तभी से कलयुग का आरंभ भी माना जाता है। उस समय मथुरा आतंक संघ की राजधानी थी और द्वारिका वृष्णियों की। ये दोनों ही यदुवंश की शाखाएं मानी जाती हैं। यदुवंश में अधक, वृष्णि, माधव, यादव इत्यादि वंश आगे चला और श्री कृष्ण ने मथुरा से जाकर द्वारिका में अपना निवास स्थान बनाए। कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारिका का फिर से निर्माण करवाए थे, जो विष्णु वंश थे और विष्णु ही वैष्णव कहलाए, जो बाद में वैष्णव बन गए। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद सभी द्वारिका में रह रहे थे। वहीं महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण के समस्त कुल के विनाश होने का श्राप देती है। वहीं एक और श्राप था जो यदुवंशी का काल बना और वो था भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को मिला श्राप, जो उन्हें ऋषियों से प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने की चेष्टा किए थे, जिसकी वजह से ऋषियों ने उसे श्राप दिया कि शाम के गर्भ से ही मूसल उत्पन्न होगा, जो आगे चलकर समस्त यदुवंशी का नाश करेगा। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। शाम ने एक मूसल उत्पन्न किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने सेनापति की सहायता से उस मूसल को नदी में फेंकवा दिए थे, लेकिन एक मछली उसे निगल लिया था, जिसके बाद एक मछुआरे को मछली मिलती है और मछुआरा उस मूसल को निकालकर बंजर जमीन में फेंक देता है, जहां अनगिनत घास उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया था कि आने वाले समय में यदुवंश का नाश होने वाला है और ऐसा ही हुआ। श्राप के चलते आपसी झगड़े को ही मूसल युद्ध कहा जाता है। कहते हैं कि श्राप का 36 वर्ष चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों को तीर्थ स्थान पर जाने की आज्ञा देते हैं। वो सभी लोग प्रसन्न होकर उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन किसी बातचीत के दौरान उनका आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो लोग उग्र स्वभाव के हो गए। उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे। वो सब मदिरा के नशे में चूर थे। ऐसे में उन्होंने अपने आसपास की घास को उखाड़ना शुरू कर दिए थे, जिससे अचानक वो घास मूसल का रूप धारण करने लगी और एक तेज धारदार हथियार में बदल गई। भगवान श्री कृष्ण के आंखों के सामने देखते ही देखते शाम 4 उद्देश्य, प्रयुम्न और अनिरुद्ध मृत्यु को प्राप्त हुए। जब बलराम जी को इस बारे में पता चला तो बलराम जी भी दूर कहीं समाधि लेने चले गए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अकेले हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश भिजवाते हैं कि वो समस्त द्वारिका के नागरिकों और यदुवंशियों को लेकर हस्तिनापुर चले जाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी अपना देह त्याग कर देते हैं, जिसके तुरंत बाद समस्त द्वारिका नगरी नदी में डूब जाती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वंश में वृष नामक उनका पोता ही बचा था, जिन्हें अर्जुन महिलाओं और यदुवंशियों के साथ ब्रज को लेकर हस्तिनापुर की तरफ चले, जहाँ उन्हें रास्ते में कई जंगलों को पार करना था। वो चलते हुए पंचनंद देश में पड़ाव डालते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लुटेरों को यह बात पता चल जाती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं। वो धन के लालच में वहाँ धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरे वहाँ भयानक लूटपाट और कत्लेआम मचा देते हैं। वो सिर्फ वहाँ मौजूद सोने को ही नहीं लूटते, बल्कि सुंदर महिलाओं को भी लूट ले जाते हैं। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पोते ब्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं और बूढ़े बालकों और स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, हेमावती और जमवंती के साथ कई सारी रानियां अग्नि में अपना दहन कर लेती हैं। और यहीं उठता है सबसे अहम सवाल कि मूसल युद्ध के बाद बहुत सारे यदुवंशी बचे थे, तो आखिर आज वो सब कहाँ चले गए? दोस्तों, बताया जाता
जाता है कि मूसल युद्ध के बाद द्वारिका में रह रहे जो अन्य यदुवंशी लोग थे वो अर्जुन के साथ नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने पश्चिमी देशों की ओर पलायन किए थे। कई यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम देशों की ओर भाग गए थे। भागकर वो शाम, जिसे आज सीरिया कहा जाता है, इसके साथ ही अरब, मिस्र, फिलिस्तीन और इजराइल पहुंच गए थे। ये घटना लगभग 3020 ईसा पूर्व की मानी जाती है। तभी से वहीं पर कुछ यदुवंशी रह रहे हैं और उन्हीं यदुवंशियों ने इजराइल में एक नया साम्राज्य की स्थापना किए थे। बहुत से जनश्रुति और किंवदंतियों के अनुसार इजराइल में बसे यहूदियों ने एक नए धर्म की स्थापना किए थे, जिसे आगे चलकर यहूदी धर्म कहा गया, जिसमें आगे चलकर अब्राहम हुए। शोधकर्ताओं ने इसके बाद के यहूदी प्रोफेट मूसा और भगवान श्री के समानता पर शोध करके यह सिद्ध करने का प्रयास किए कि यहूदी और हिंदू धर्म में कितनी सारी समानताएं हैं। कहते हैं कि यादवों के कारण ही यहूदी धर्म को यहूदी कहा जाता है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और मूसा, जो यहूदी धर्म के बहुत बड़े संस्थापक थे, इसके साथ ही उनके भाई बलराम और हारून में बहुत हद तक समानताएं पाई जाती हैं और दोनों ही कहानियों को पश्चिमी देशों में एक नया रूप दे दिया गया। वैसे देखा जाए तो यहूदी धर्म लगभग 4000 वर्ष पुराना है, लेकिन हमारा सनातन धर्म अनंत है और इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं इजराइल में आज जितने भी यहूदी रह रहे हैं वो सब श्री कृष्ण के ही वंशज हैं। इसके साथ ही उन्हें यहूदी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो पहले यादव थे। वहीं अगर आज इजराइल को देखा जाए तो वो हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए वो बहुत सारे यहूदी मानते हैं कि उनका धर्म कहीं न कहीं हिंदू धर्म की जड़ों से जुड़ा हुआ है और उनके पूर्वज हिंदू धर्म से ही थे। तभी तो इजराइल और भारत आपस में गहरा संबंध रखते हैं। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि इजिप्ट, अरब और सीरिया के साथ ही बलूचिस्तान देशों में जितने भी लोग रह रहे हैं वो अधिकतर लोग भगवान श्री कृष्ण के वंश से ही संबंध रखते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।